Hello student, welcome my teaching portal YouTube channel. दिस इज उमेश चंद्रा। सर्वनाम और उसके भेद। दोस्तों आज हम सभी सर्वनाम और उसके सभी भेद उदाहरण सहित पढ़ेंगे। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। सर्व प्लस नाम, अर्थात जो नाम सबके स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। कुछ उदाहरण से समझिए। नंबर 1, मैं कल नानी के घर जाऊंगा। यहाँ पर किसी नाम के स्थान पर मैं आया, इसीलिए ये सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। तीसरा है, मेरा नाम राम है। यहाँ पर पहला जो मेरा है, मेरा या नाम के जगह पर यूज किया, और नाम है ये कॉमन नाउन की तरह है, सामान्य नाउन। चौथा है, मेरे पास। यहाँ पर मेरा, यहाँ पर भी मेरा, मैंने, मेरे पास 4 पेंसिलें हैं। यहाँ पर भी किसी नाम के स्थान पर मेरे लगा है। यहाँ पांचवा में, मैंने खाना खा लिया। यहाँ पर भी किसी नाम के स्थान पर मैंने लगाया। सर्वनाम की परिभाषा। समानता संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मुकेश अच्छा लड़का है, वह 8वीं में पढ़ता है। यहाँ पर मुकेश ये एक प्रॉपर नाउन है, इसे जातिवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं। यहाँ पर दूसरा जो है नंबर 2 का, वह 8वीं में पढ़ता है। यहाँ पर दूसरा जो वाक्य है ये है सर्वनाम वह। मुकेश, जैसे मुकेश अच्छा लड़का है, यहाँ पर तो नाउन के हिसाब से ये वाक्य लिखा गया है। दूसरा वाक्य जो वह 8वीं में पढ़ता है, यह जो है सर्वनाम की परिभाषा, मुकेश के स्थान पर वह का प्रयोग होता है। वह एक सर्वनाम है, वह एक थर्ड पर्सन सर्वनाम है, यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 और प्रकार हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, छठा संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है, यहाँ पर ये छठा है, 8वां नहीं है। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम ये फर्स्ट है, और बाकी ये चौथा वाला ये पहला है, दूसरा है, ये 5वां वाला तीसरा है, छठा वाला चौथा है, 7वां वाला 5वां है, और जो निजवाचक सर्वनाम है छठा है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर अपने करेक्शन कर लेना। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है, जो निम्न है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि। ये 11 सर्वनाम हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, ये सभी 6 सर्वनामों के अंतर्गत सूचक चिन्ह आते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कौन, कुछ, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक के सर्वनाम 3 प्रकार बताए थे। उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। ये पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके अंतर्गत ये उप सर्वनाम
पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक के अंतर्गत ही पहला उप पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये उप सर्वनाम है जो पुरुषवाचक का पहला है। पुरुषवाचक में तीन सर्वनाम, पुरुषवाचक को तीन सब सर्वनाम में विभाजित किया गया। फर्स्ट पर्सन जिसे भी हमारे इंग्लिश में कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। मतलब दो लोग हैं तो जो पहला जो अपनी बात करता है तो वो मैं, हम, ये शब्द मतलब जो है वो उत्तम पुरुषवाचक के लिए, जैसे कि मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, यानी मैं अपने के लिए, अपने की जो अपने की बात करे, जो अपने की बात करे, अपने के लिए करता है, अपने लिए जो बात करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, पुरुषवाचक कहते हैं। यहाँ पर जैसे, हमारा, हम, कुछ, हमको, मुझको, हमारी, हमने, मैंने, मेरा, मुझे आदि आदि शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए मैं स्कूल जाऊंगा, यहाँ पर मैं, इसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, जैसे आई भी। हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैंने लिखी है। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गईं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम इंग्लिश सेकेंड पर्सन, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, हम, तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, अपने आदि। ये शब्द जैसे दो लोग हैं, मैं हूँ एक दूसरा आदमी, दूसरा व्यक्ति, तो मैं उसके बारे में जो बात करूँ, मतलब सेकंड, मैं फर्स्ट हूँ दूसरा सेकंड है, तो उसके बारे में बात करूँ जो, तो वो, तो ऐसे ही तो कहूँगा तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, जो बड़ा है उसे आप कहेंगे, तुम्हारे अपने संग जो मेरे हम उम्र, जो मेरी उम्र का बराबर है उसको तुम्हारे, तुमने, और जो बड़ा है वो आपने, जो मेरे पर वो है तो छोटा है उसे तू कहेंगे, तू भी कह सकते हैं, तुम भी, यानी सेकंड पर्सन ये शब्द आते हैं। यहाँ पर आप अपनी किताब में ये नोट कर सकते हैं। यूपी टेट, सी टेट आदि में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। उदाहरण, तुमने गृह कार्य नहीं किया, तुम सो जाओ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। यहाँ पर ये है तो ऐसे मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, मगर ये इसमें जो कामा लगा है ये, तो ये वो भी है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक भी है इसमें ये काम इंट्रोगेटिव जो कामा है ये। तू घर देर से क्यों नहीं पहुंचा, ये भी इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस है। बाकी जिसे कहते हैं तुमसे कुछ काम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट भी कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे कि मैं हूँ और दूसरा आदमी है और एक तीसरा भी आदमी है, दो लोग हैं, एक तीसरा आदमी है, उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट भी कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उन्हें, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि शब्द आते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम ठीक तरह के समझते हैं। उदाहरण, वे मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने कमर कस ली है। वह कल विद्यालय नहीं आया था। उसे कुछ मत कहना। उन्हें रोको मत, जाने दो। इनसे कहिए अपने घर जाएं। ये सभी
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट, निश्चयवाचक, जिसे दूसरा सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक के अंतर्गत आता है। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में जो सर्वनाम निश्चयपूर्ण किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यह, वह, यह, वे आदि। यहाँ पर यह वह जो है, ये वे ये सब जो हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं, मगर यहाँ पर यह वह तो शुरुआत होगी मगर किसी निश्चित बात का बोध होगा। नहीं आप कंफ्यूज आए कि ये जो है थर्ड पर्सन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना। जो सर्वनाम निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों में यह, वह, ये और वे शब्द निश्चय सर्वनाम हैं। हेमंत मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। यहाँ पर पुरुषवाचक है और अन्य पुरुष की बात भी हो रही है। यहाँ पर हेमंत मेरा भाई है, यह निश्चित बात है। वह मुंबई में रहता है, ये भी निश्चितता की बात कर रहा है, पक्का श्योर। यह मेरी किताब है, ये भी निश्चितता इसमें दिखाई दे रही है, फिर निश्चयवाचक। वह तुम्हारी है, यहाँ पर भी निश्चयवाचक वाक्य का बोध हो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसे नंबर 3 का बोलते हैं, नंबर 3 का अनिश्चयवाचक। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी ये अपोजिट है, जो पहले वाला निश्चित था, अब का अनिश्चित इसका अपोजिट है ये। जिसे विलोम शब्द भी कह सकते हैं, निश्चित का अनिश्चित या अनिश्चित का निश्चित। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करी उनकी स्थिति अनिश्चित हो या अस्पष्ट हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, यानी कोई, जैसे कि बाहर, उदाहरण के लिए कोई बाहर खड़ा है तो मैं कहूँ मैं उसे जानता हूँ और मैं कह रहा हूँ आप कौन हैं, तो वो उसे बताना पड़ गया कि मतलब मैंने, जैसे कोई चीज़ है, जैसे थैले में कुछ है तो मैं कहूँगा इस थैले में क्या है, थैले में कुछ है। तो कोई, जैसे कि मैंने कोई व्यक्ति देखा, मुझे नाम उसका नहीं पता, तो बाहर वो दरवाजे पर खड़ा है तो मैं, पिताजी कहेंगे कौन है, कहेंगे मुझे पता नहीं, कोई है। तो ऐसे कोई, कुछ, ये शब्द अनिश्चित हैं तो इसीलिए कोई, कुछ ये शब्द यूज होते हैं। मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था, यहाँ पर भी कोई व्यक्ति की निश्चितता का नहीं, अनिश्चितता का बात हो रही है, अनिश्चितता की बात हो रही है, इसीलिए कोई यहाँ पर भी आया। पानी में कुछ गिर गया, यहाँ पर भी कोई नहीं, मतलब पक्का नहीं पता क्या गिर गया क्या नहीं गिरा, कुछ गिर गया, इसीलिए अनिश्चय की तरह कुछ, कोई, ये सब ध्यान रखना है तो आपको। कोई, कुछ, यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चित बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। यहाँ पर कोई, कुछ ये सूचक हैं, यहाँ पर कोई और कुछ ये शब्द जो हैं अनिश्चयवाचक का बोध है, इन्हें ध्यान रखना। संबंधवाचक सर्वनाम चौथा नंबर का है। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो जाता है तथा जो शब्द जो वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए नीचे दिया गया है। जैसे, जो, जिसकी, जैसा, जिसने, जैसा, वैसा आदि शब्द आते हैं। इसमें जो, जैसा
वो वैसा, सो सो जो करेगा वो भरेगा, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। यहाँ संबंधवाचक शब्द हैं जैसा वैसा, यानी अब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसी के भैंस। ये मतलब वही है जो जैसा वैसा, ये शब्द जो हैं इसके संबंधवाचक वाक्य शब्दों के सूचक हैं। नेक्स्ट उदाहरण, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी उसकी जितना उतना आदि शब्द भी आते हैं। यहाँ पर जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उपयुक्त वाक्य में वैसा का शब्द संबंध है। जैसे के साथ तैसा, यहाँ पर ऐसा, जैसे के साथ तैसा वो भी लिखा होता है, यहाँ पर है नहीं, तथा उसकी संबंध है। पूरा वाक्य नहीं लिखा है यहाँ पर, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जिस उसकी संबंध, जिसके साथ उसकी, जैसे के साथ तैसा आदि संबंध जो संबंधवाचक वाक्य में आते हैं। जिसकी के साथ संदेह रहता है, जिसकी उसकी के साथ, जिसकी उसकी के साथ संदेह जिसकी रहता है, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम हैं। आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके या फिर कई बार नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं। उदाहरण आप इन्हें कॉपी में नोट कर लें तो और बढ़िया रहेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि शब्द भी आते हैं। कब, क्यों आदि, क्यों, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द भी आते हैं। यहाँ पर दिया नहीं है। तुम कौन हो, और यहाँ पर तुम, एक तो प्रश्नवाचक में साधारण पहचान है कि इंटेरोगेटिव, जिसे अर्धविराम कहते हैं, इन्वर्टेड कामा, अर्धविराम वो इन्वर्टेड कामा जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये भी देख के आप पहचान सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम्हें क्या, प्रश्नवाचक, तुम्हें क्या, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक है। जैसे, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। साधारणतः इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी आप देखे रहना, यह चिन्ह जो है इस वाक्य में ये चिन्ह होगा, या कोई वाक्य उसमें चिन्ह प्रश्नवाचक होगा तो ये प्रश्नवाचक है। ऐसे एक्सक्लेमेटरी है तो वो अभी वाक्य के कई भी प्रकार हैं, अब बाद में मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा और विराम चिन्हों का भी वीडियो बनाऊंगा। आपको किसी वीडियो की ज़रूरत हो, जैसे आपके संबंध में कोई भी यूपी टेट, सी टेट के बारे में, तो आप कमेंट करके बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य के कुछ अन्य उदाहरण, तुम कौन से देश में रहते हो। रावण का वध कब करेगा। यहाँ पर करेगा ये अशुद्ध लग रहा है, इसे करेंगे ये सही लगता है, मगर होता है इंटरोगेटिव। बसंती कब नाचेगी। हनुमान भगवान संजीवनी लेने कब जाएंगे आदि ये अन्य कुछ उदाहरण भी हैं। निजवाचक सर्वनाम, ये 6 नंबर का है। निज का अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध यानी ज्ञान कराने वाले, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपने आप, अपनेपन का बोध कराना। अब यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण से ही हम सही से ढंग से समझ सकेंगे। मैं अपना काम स्वयं करना पसंद करता हूँ। मैंने पूरे पहाड़ को स्वयं तोड़ दिया था। मैं यह सब अपने आप कर सकता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई अपने आप करूँगा। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मुझे सहायता चाहिए। यहाँ पर जो स्वयं, आप, खुद, स्वयं, ये आदि शब्द यूज़र अपनी
ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। यहाँ पर भी जो यहाँ पर जो अपने आप की बात स्वयं जे आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अभी ये कई उदाहरण हैं, आप आगे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर वह तुम, अपने, खुद, आप आदि, खुद, ये सभी शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। वो निजवाचक सर्वनाम, जब तुम खुद निश्चय नहीं करोगे तो तब तक कुछ ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। मुझे अपने से कुछ भी आप भेजो, आप किसको मत भेजो, मैं किसी को, यहाँ पर किसी को होता, किसी को, यहाँ पर मिस्टेक है प्रिंटिंग में, किसी को मत भेजो, किसी को मत भेजो। यहाँ पर मैं स्वयं आ जाऊँगा। अगर तुम्हें खाना खाना है तो अपने आप बना लो। असलियत पता चलते ही वह अपने आप चला जाएगा। रोहन अपना पूरा काम अपने आप करता है। अपनी मदद स्वयं करनी सीखें। तुम अपने आप खाना बनाना चाहिए। आप स्वयं, आप खुद। उन्होंने मुझे ये ट्रिक है पहचानने की, आप ट्रिक करके लिख लेना चाहिए। आप स्वयं, खुद, आप, अपने आप। उन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा लेकिन खुद यहाँ से चले गए। रोहन अपना पूरा काम अपने आप करता है। अपनी मदद स्वयं करना सीखें। तुम्हें अपने आप खाना बनाना चाहिए। उन्होंने मुझे यहाँ कर रहने को कहा, खुद यहाँ से चले गए। मैंने उन्हें यह कह दिया कि यह कार्य उन्हें अपने आप करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नया नोटिफिकेशन ऑल भी प्रेस करें, जिससे आपको यदि नया कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।